हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में दो ऐसे पर्सनैलिटी बैठी हैं जिनके बारे में मैं गुणगान करूं तो कैसे करूं। कभी कभी वो कहावत होता है ना कि सूरज को दिया दिखाना, उसी तरह से इन दो रत्नों को डिस्क्राइब करना ही अपने आप में बड़ा ही मुश्किल टास्क होगा, लेकिन करना है। एक है आदित्य, एक है साहिल। दूसरी बार मैं इन लोगों से इंटरव्यू ले रहा हूं। दोनों जुड़वा भाई हैं। दोनों ने ही सीएमए अपना एग्जाम दिया। सीएमए फाइनल में दोनों का सेम मार्क्स, जी हाँ, टोटल सेम मार्क्स आया। दोनों ने ही मेरे से क्लासेस ली। दोनों ही ऑल इंडिया रैंक 27 सिक्योर किया। ये यहां तक की बात तो हमने पहले इंटरव्यू में कर ली थी। अब सवाल उठता है कि भैया, बहुत बार बोलते हैं बच्चे, ठीक है रैंक ले आया, डिग्री आ गई, अब क्या? अब इनका आगे जो बड़ी बड़ी कंपनी में जो पोस्टिंग होता है, अब कहानी वहां से शुरू होती है, असली कहानी। मेरा मानना है कि सिर्फ बुकिश लैंग्वेज से कुछ नहीं होता। आदित्य और साहिल के जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज थी, जो क्लैरिटी थी, उनमें जो एक खास बात थी, जो स्टॉक मार्केट और फाइनेंस और जो मार्केट को स्टडी करने का एक तरीका, कंपनीज की बैलेंस शीट को, कंपनीज की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद ये मार्केट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके थे, अब मुझे बात करते करते ध्यान आ रहा है। और लाखों रुपए इन्होंने कमाए उसमें से। और क्योंकि ये दूसरी इंटरव्यू है, तो आप समझ सकते हैं कि सारी बातें पहली इंटरव्यू में हो गई है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी इनको सुन रहे हैं, जो उनको फॉलो कर रहे हैं, इनकी पहली इंटरव्यू भी जरूर देखिएगा। तो कैंपस प्लेसमेंट हुआ सीएमए का, और मैं खुशी के साथ कह सकता हूं कि हाईएस्ट पैकेज, जी हाँ, हाईएस्ट पैकेज लगा है हमारे स्टूडेंट को। ये सिर्फ रैंक का बदौलत नहीं है। वहां रैंक 1 भी बैठे थे, वहां रैंक 10 भी बैठा होगा, वहां रैंक 15 भी बैठा होगा। हाईएस्ट पैकेज इसलिए लगा है क्योंकि इनका जो इंटरव्यू है बहुत अच्छा गया है। बहुत अच्छा इन्होंने आंसर दिया है, अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को इंटरव्यू में इन्होंने पेश किया। और हाईएस्ट पैकेज इनका लगा है, और अच्छी कंपनी में लगा है, गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज में लगा है। बहुत अच्छा ये आगे परफॉर्म करने वाले हैं। तो आदित्य और साहिल के सबसे पहले पेरेंट्स को मैं बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने बच्चों को पढ़ाया, दिन रात एक कर दी, डिविएट होने नहीं दिया बच्चों को, अच्छी तालीम दी, अच्छी शिक्षा दी। आज आप देख पा रहे हैं कि अब पापा मम्मी का नाम इन्होंने रोशन किया है। एक का जो कंपनी है वो खुद ही बताएंगे कहाँ कहाँ इनका प्लेसमेंट हुआ है। मेरे हिसाब से कि अब इनको बोलने का मौका दिया जाए। पहले आदित्य बोलिए अपने बारे में, पूरी जर्नी के बारे में। और आपने मेरी जो आपसे मुलाकात हुई और हम लोग एक दूसरे को जान पाए। अब आप दिल्ली में आपका लोकेशन है, तो मैं एज ए लोकल गार्जियन आपको सपोर्ट करूंगा यहाँ पर। क्योंकि देखिए, अटैचमेंट अपने आप आ जाता है, अपने आप बन जाता है। और हम मेरा इन लोगों से अटैचमेंट बहुत अच्छा बन गया, तभी ये दूसरी बार भी आए। नहीं तो देखिए, होता क्या है कि हाँ ठीक है, अब आप अपना जॉब लेने चले गए, लाखों रुपए का पैकेज लग गया, ओके, मतलब शायद मैं भी होता तो कौन किसको जानता है, लेकिन एक अटैचमेंट, एक दिल का जो रिश्ता होता है ना, वो हो जाता है, और इन लोगों से हो गया है वो रिश्ता। तो आगे भी जितनी भी आपकी फैमिली ओकेजन होगी, आप मुझे इनवाइट कीजिएगा, मैं जरूर आऊंगा। और दिल्ली में मैं आपका लोकल गार्जियन हूँ। एनी टाइम कोई भी प्रॉब्लम हो, देखिए मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कभी भी कोई दिक्कत हो, आई एम देयर फॉर यू। कहीं भी कोई दिक्कत हो, कोई सजेशन, कोई गाइडेंस, आप समझिए कि आपका बड़ा भाई यहाँ पर बैठा है। एज ए लोकल गार्जियन मैं रहूंगा। और आपके पापा थैंक यू मम्मी सो मच सर, थैंक आपके यू सो पापा मच। मम्मी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये बात सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है। आप मुझे एनी टाइम कभी भी फोन कीजिए, जितना हो सकेगा, जो पॉसिबिलिटीज होगी, मैं आप लोगों के साथ हूँ, छोटा भाई समझकर। मैं आप लोगों का जो भी और आगे तरक्की में मदद हो सकता है तो मैं करूंगा। चलिए, तो पहले आदित्य और साहिल जी शुरू करिए। और प्लीज अपने, मेरे जितने भी ऑडियंस उनको बताइए, इतना जो आपने चमत्कार किया वो कैसे कर पाए आप लोग। थोड़ा सा बैक से भी शुरू कीजिएगा। थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड जो स्टडीज की उसको भी शुरू कीजिएगा, ताकि बहुत लोग पहली बार आप लोगों को देख रहे हैं तो भी आप लोगों से कनेक्ट कर पाए। तो मैं ये बोलूंगा कि हम और साहिल ने 18 इयर्स में सीएमए का कोर्स चालू कर दिया था, और हम और साहिल के माइंड में क्लैरिटी था कि दुनिया अलग हो जाए, हम और साहिल को 21 इयर्स में सीएमए बनना ही बनना है। 21 साल सर के हैं और मतलब शुरू लाखों से, रुपए का पैकेज अब मिल गया है। ओनली 21 ईयर्स ऑफ एज। तो सर हम लोग ने उसी समय ठान लिया था। फाउंडेशन में बहुत मेहनत की थी, और हम लोग का सर कोलकाता में हम लोग ने टॉप किया था फाउंडेशन में। इंटर में हमारा रैंक बस कुछ मार्क्स से, 6 मार्क्स से छूट गया था। हम लोग बहुत उदास थे, लेकिन हम लोग ने
मतलब मेहनत करना नहीं छोड़ा सर। मेरी मम्मी हमेशा एक बात कहती है सर, कि सूरज में अगर रोशनी होगी ना सर, वो कभी ना कभी लोगों को दिख ही जाएगा। बादल उसको ज्यादा देर तक ढक के रख नहीं सकता। तो सर हम लोग ने सब छोड़ के, कि रिजल्ट नहीं आया, हम लोग ने और मेहनत करना चालू कर दिया। और कर दिया कि कब तक नहीं आएगा, ठीक है। तो सर हम लोग ने एग्जाम दिया। फिर मैं यही बोलूंगा कि जब रिजल्ट आया, तो जैसे कि सर ने बोल चुका है, हम लोग का सेम मार्क्स टोटल आया। मैंने पहले अपना टोटल किया, फिर मैं सारे का टोटल किया। फिर मैंने देखा अरे सेम क्यों आ रहा है, मैंने 2-3 बार किया, फिर मैं देखा कि अरे हम लोग का तो टोटल सेम आ रहा है, जबकि हम लोग का 8 मार्क्स सब्जेक्ट अलग थे। तो सर वो बहुत बड़ी बात थी। क्या आप मम्मी पापा से मैंने पूछा कि पता नहीं ऐसे कैसे होगा, तो मम्मी पापा ने कहा कि डेस्टिनी ही ऐसी थी कि हो गया ऐसा। बट सर उसके बाद भी फाइट खत्म हुआ नहीं था। लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन मैं जानता था कि अभी कुछ खत्म हुआ नहीं है। जिसके लिए मेहनत की है वो कल आने वाला है, वो क्षण आने वाला है। तो सर बहुत लोग क्या गलती करते हैं, बहुत लोग पढ़ने के लिए बस पढ़ लेते हैं, एंड उस टाइम वो लोग रट भी लेते हैं, पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं रहती। बट सर हम लोग ने इतने अच्छे से पढ़ाई किया था, आपका बुक हम लोग ने 5 टाइम सॉल्व किया था, आपके बुक में लिखा हुआ भी है सर। हम लोग ने 5 टाइम सॉल्व किया था। आपके मैंने और साहिल ने ये ठान लिया था कि हम लोग आपसे डाउट पूछेंगे, लेकिन सर आपने इतने अच्छे से कराया कि हम लोग डाउट पूछ ही नहीं पाए आपसे। एंड ये फैक्ट है सर। हम लोग ने मार्क किया था कि नहीं पक्का सर से एक डाउट तो पूछ के रहेंगे रहेंगे, लेकिन सर मतलब ऐसा हुआ कि हम लोग डाउट पूछ ही नहीं पाए, वो भी एसएसएम जैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट में। तो सर ये आपका ही महानता है, और आप अपने बारे में इतना बोलते भी नहीं। तो मैं ये बताना चाहूंगा लोगों को कि सर इतना अच्छा से पढ़ाते हैं, जो जो आपको प्रैक्टिकली तो करा ही देते हैं। जैसे कि सर ने कहा, मैंने 5 लाख रुपीज अर्न किए थे स्टॉक मार्केट में, सिर्फ 1 लाख इन्वेस्ट करके। तो वो सिर्फ उसी के कारण हुआ कि सर ने सिखाया। हाँ बिल्कुल। सर कभी ये नहीं बोलते कि इसे लो इसे बेचो, सर आपको मेन जो जड़ होता है वो सिखा देता है आपको। अब वो आपके ऊपर है कि आप कैसे माइंडसेट के हैं, आपको खाली सट्टा लगाना है या आपको फंडामेंटल जानना है कंपनीज के। तो वो था। अब मेन बात मैं करना चाहूंगा ताकि दर्शक लोगों को हेल्प हो, कि इंटरव्यू में हुआ क्या। तो जैसा कि साहिल मोगरा है, उनका IREDA में हुआ। ये एक NBFC कंपनी है जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स में फाइनेंस करती है। तो उनका 22 लाख का पैकेज लगा, जो ऑल ओवर इंडिया हाईएस्ट है। एंड मेरा बहुत एंड मेरा वन ऑफ द रेप्यूटेड कंपनीज में लगा है, जो कि एक महारत्ना कंपनी है, इंडियन ऑयल, जो आपने सुना ही होगा, IOCL। सबसे बड़ी कंपनी है, और ये फॉर्च्यून 500 में ग्लोबली 142 रैंक में आती है। तो अब मैं ये बताना चाहूंगा कि इंटरव्यू में हुआ क्या, ताकि आप लोग को हेल्प हो, क्योंकि मैं अपनी बातें बताते रह सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो का मेन पर्पस है ताकि लोगों का हेल्प हो। तो मैं चाहूंगा साहिल शुरू करें। तो देखिए इंटरव्यू में ऐसा नहीं है कि अगर आपका ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये एक मिथ है। वहां पर इंटरव्यू पैनल में आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा आपका रैंक कैसे आया। मतलब आप सपोज समझिए कि जो आपका रैंक एंड ये सब आपको जो फर्स्ट रैंक का क्राइटेरिया है, ये सिर्फ आपको शॉर्टलिस्टिंग तक आपको हेल्प करेगा। एक बार शॉर्टलिस्टिंग हो गया, तब चाहे आप आपका 2 अटेम्प्ट में हुआ है, चाहे आपका रैंक आया, आप इक्वल में है। ठीक है। यहाँ आपको पैनलिस्ट इक्वल कंसर्न करेगा। एंड देन उसके बाद जैसे आप इंटरव्यू पैनल में जाएंगे, वो लोग आपके बहुत सारे फैक्टर्स चेक करेंगे कि मतलब ये किस चीज में साउंड है कि नहीं। जैसे सबसे पहला है सॉफ्ट स्किल, आपका कम्युनिकेशन का तरीका, आप बात करते हुए अपना हैंड मूवमेंट करते हैं कि नहीं, आपका बॉडी लैंग्वेज, आप कितने कॉन्फिडेंट है कि नहीं, आप ऑनेस्ट है कि नहीं। कितनी बार होता है कि जो इंटरव्यूअर होते हैं, वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं एंड मतलब स्टूडेंट को पता नहीं होता आंसर, फिर भी वो गलत सलत बोलता है। तो ये एकदम नहीं करना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम, हाँ इंसान है, गलती इंसान से ही होता है, सब कुछ इंसान को मालूम नहीं हो सकता। तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि सर एट द मोमेंट मुझे याद नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मैं घर जाके चेक करूंगा, लेकिन तभी भी मुझे आज तक जितना भी नॉलेज है, मैं ट्राई करना चाहूंगा, मैं आंसर देना चाहूंगा। तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि अगर उसने पूछा व्हाट इज स्काई, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ऐसे पूछेगा नहीं व्हाट इज स्काई, आपने बता दिया व्हाट इज ग्रास। ऐसा कभी मत करिएगा, नहीं आता आप बोल दीजिए कि मुझे नहीं आता। ठीक है। एंड सेकेंडली, आपका वो लोग टेक्निकल नॉलेज चेक करेंगे। आपको जिस विषय आपसे वो लोग अगर पूछते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, आप कुछ भी बोलिए, देन बी प्रिपेयर्ड फॉर इट कि आपको उसका कोर कंसेप्ट मालूम है। ऐसा नहीं है कि बस खाली ऊपर ऊपर से खाली बस खाली थ्योरेटिकल नॉलेज ले लिया जो हो जाएगा। नहीं, वो लोग आपसे मतलब अंदर जा जाके घुस घुस के पूछेंगे कि इस कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, इस कंसेप्ट का मतलब क्या होता है। वो लोग कितनी बार क्या करते हैं, वो लोग आपको एक सिनेरियो दे देते हैं एंड बोलते हैं कि इस सिनेरियो में अगर आप हमारे फंड मैनेजर हैं या कुछ है तो आप क्या करेंगे। तो ये सब चीज में आपको एकदम कंसेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए कि
आपको जो नॉलेज मिला है उस नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करते हैं, एंड रियल वर्ल्ड में यही मैटर करता है, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज से कुछ नहीं होता। एंड ऑल्सो वन चीज, जैसे कि आप कोई भी कंपनी में बैठ रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, ये कंपनी मतलब क्या करती है ये कंपनी। बहुत लोग कंपनी वाले बैठ जाते हैं, वो लोग को यही नहीं मालूम कि कंपनी क्या कर रही है। अरे भाई, ऐसा कंपनी आपको क्यों लगी? वो सोचेगी कि इस बंदे को मेरे में इतना इंपॉर्टेंट चीज है, इसका लाइफ है, इसको मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं इसमें क्यों इंटरेस्टेड हूँ। तो आपको कंपनी का जो लास्ट ईयर का फाइनेंशियल रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है, वो सब स्टडी करके जाना है। कितनी बार तो वो लोग पूछ लेते हैं कि अगर वो कंपनी लिस्टेड होती है, वो लोग पूछ लेते हैं कि हमारा अभी करंट शेयर प्राइस कितना है। तो ये सब आपको ईपीएस कितना है, हमारा भी टर्नओवर कितना था लास्ट ईयर में, हमारे टोटल इंडिया में कितने ब्रांचेज हैं, कितने रिफाइनरीज हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे तरफ से इतना ही था। और मैं बताना चाहूंगा कि मेरा इंडियन ऑयल में हुआ, तो हर कंपनी से लगभग एक इंटरव्यू चला 40 मिनट का, लेकिन हमारा कंपनी में मेरा जो सिलेक्शन हुआ उसमें 3 प्रोसेस थे। सबसे पहला ग्रुप डिस्कशन, जीडी बोलते हैं इसको। फिर दूसरा था ग्रुप टास्क, इसको जीटी बोलते हैं। और तीसरा था पर्सनल इंटरव्यू। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ग्रुप डिस्कशन में हमें रैंडमली एक टॉपिक दे दिया जाएगा और आपको एक सेकंड भी नहीं मिलेगा कि आप तैयारी कर सके। आप संग संग बैठेंगे 10 लोगों के साथ, 10 कैंडिडेट के साथ। अगर सोचिए फॉर एग्जाम्पल 30 जन शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो 10 10 जन का 3 ग्रुप बनाया जाएगा और ग्रुप डिस्कशन लिया जाएगा। तो उसमें आपको रैंडमली कुछ भी टॉपिक दे देगा। जैसे मेरे केस में टॉपिक था कि ग्रुप डिस्कशन में कि न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम का। तो मुझे टाइम ही नहीं मिला, संग संग मुझे जो बोलना है वो संग संग बोलना पड़ेगा। और कंपटीशन इतना हाई रहता है कि आपको पहले तो जब ये सब कंपनी शॉर्टलिस्ट करते हैं, सारे रैंक होल्डर्स भी करते हैं, और जो एकदम टॉप लेवल के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को करते हैं। तो एक बच्चे की मैं बात बताना चाहूंगा, उसने गलती से कुछ बोल दिया न्यू टैक्स रिजीम के बारे में, उसको इतना क्लियर नहीं था। तो सारे बच्चे ने उनसे क्वेश्चन किया कि आपने ये जो कहा इसका आंसर किया है, तो वो घबरा गया और वो फिर वहां से एलिमिनेट हो गया। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप जो भी जानते हैं, आप तभी बोलिए जब आप जानते हैं, क्योंकि हो सकता है इंटरव्यू आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करे, बट कंपटीशन इतनी हाई है कि जो स्टूडेंट ही आपको एलिमिनेट करवा देगा शान पट्टी लगा के। फिर दूसरा, ग्रुप टास्क। ग्रुप टास्क में हमें एक तो टास्क दिया गया था और हमसे पूछा गया था कि आप लोग मिलकर ऐसा क्या करेंगे जिससे ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। तो वो था एक। और फाइनल हुआ पर्सनल इंटरव्यू। उसमें तो मैं ये बताना चाहूंगा कि वो इतना टफ इंटरव्यू था, वो खाली मैं जानता हूँ। क्योंकि फाइनेंस के तो मुझसे इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए कि मैं बता नहीं सकता। यहाँ तक कि मुझे तो जो जो टेक्निक्स होते हैं, जैसे कि स्ट्राइडल स्ट्रैंगल, ये सब भी मुझे पूछा गया। ऑप्शंस के बारे में इतना पूछा गया मुझसे। डेरिवेटिव जो हम फिर लोग क्लास मुझसे में करते हैं। पूरा सर मतलब घुस घुस के अंदर पूछ रहे थे वो लोग। तो जस्ट बिकॉज मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज इतना स्ट्रांग था, मैं उन्हें सब आंसर बोला था, वो लोग भी अमेज रह गए। मैं अगर वो मुझसे 10 पूछ रहे थे ना, मैं 11 ही बोल रहा था। मतलब मैं उन्हें ज्यादा ही दे रहा था कि वो लोग भी देख रहे थे अच्छा इसमें तो और नॉलेज है। फिर उन्होंने देखा कि नहीं इसका फाइनेंस स्ट्रांग है, हम लोग इसे कॉस्ट में ट्राई करते हैं। तो कॉस्ट में मुझसे पूछने लग गया, मैंने कॉस्ट का भी सारा आंसर दिया। मुझसे पूरे कैंपस प्लेसमेंट में किसी से भी लॉ का कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन मुझसे पूछा था आईओसीएल ने सेक्शन 188 का। तो मैंने वो भी बोला। फिर इन डेज मुझसे इतना सारा पूछा गया, तो ग्रिलिंग 40 मिनट की प्रॉपर ग्रिलिंग हुई थी। बहुत हार्ड ग्रिलिंग थी। तो मैं बस यही कहूंगा कि आप लोग 40 जब मिनट अभी का पढ़ रहे हैं। इंटरव्यू और मतलब मजा आ गया, मतलब आपने एकदम उन लोगों का मतलब बता दिया कि भैया हम भी आदित्य जैन सर और बाकी अच्छे अच्छी मतलब हम लोग भी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेकर बैठे हैं। सर मजा सब आ आपके गया। हाथ में है। बहुत अच्छा, बहुत मतलब ऐसा लगता है कि मतलब ये तो बहुत बात करने का मन करा आप लोगों से। मैं जरूर चाहूंगा कि कुछ एक नया सेशन आप बच्चों के लिए मोटिवेट करिए। देखिए, अब आप अच्छा कर रहे हैं, अगर आपके दुआओं से आपके सजेशन से दूसरे अच्छे करें तो शायद वो खुशी आपको और मिलनी चाहिए। और आप जब बिल्कुल मेरे से सर, कनेक्टेड बिल्कुल है तो सर। मैं चाहूंगा कि आप कुछ सेशंस रखें हमारे बीच में। आपकी पर्सनल हमारी भी बिल्कुल सर। पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी और हम लोग भी लोगों को बता पाएंगे अपनी, और उनको सजेस्ट कर पाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अच्छी सजेशन नहीं मिलती, मेहनत करते हैं लेकिन सजेशन अच्छी नहीं मिलती, उसके कारण बहुत लोग पीछे रह जाते हैं। तो मैं नहीं, आप तो अब आप आगे बढ़ चुके हो, मैं चाहता हूँ कि आप ये रोल मॉडल आप अपनाएं। मेरे से मैं आपको देता हूँ कि आप लोग जो सीएमए के स्टूडेंट्स हैं और बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको आप अच्छा से एक गाइड कर सके ताकि वो भी आगे अपनी जिंदगी में अच्छा कर पाए। थैंक यू सो मच आदित्य एंड साहिल। मैं आप लोगों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक इंटरव्यू और होगा आप लोगों के साथ। आप अचीवमेंट पे अचीवमेंट करते जाइए और इंटरव्यू पे इंटरव्यू देते जाइए। वो कहते हैं ना, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है।
चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं।